ये सिर्फ वो सियासत, वोट हासिल करना, फिर इलेक्शन में स्टेज लगाना, पोलराइज करना, वोट लेना, ये सारी बातें ये सिर्फ एक पाखंड है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूँ। मैं 3 दिन बाहर था, नहीं तो मैं सेम डे करता था। मैं 3 दिन बाहर था, रात में ही मैं आया हूँ बाहर से। आज मेरी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो मैंने नाम लिया वो व्यक्ति मालेगांव आ चुका है। वो व्यक्ति मालेगांव का दौरा भी कर चुका हूँ। जब हिंदू जागरण मोर्चा हुआ तो उस वक्त तो भी नहीं करे। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लैंड जिहाद है और अगर इस तरीके के अगर महाराष्ट्र के किलों पर अतिक्रमण नहीं निकाला जाएगा तो हिंदू तलवार नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे? मुझे अल्फाज में नितेश राणे को दूसरा कुछ काम नहीं है, सिर्फ सवेरे उठना और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का काम करता है वो व्यक्ति। मैंने कहा कि वहां विशालगढ़ का जो किला है और जो वहां पर दरगाह है और जो वहां प्लॉट है, जमीन है, वो कई 100 साल पुरानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। 7 या 8 प्लाट के ऊपर तनाजा चल रहा है। इसी मेरी जानकारी हो सकता गलत भी हो। ये न्याय प्रविष्ट है, कोर्ट के अंदर मैटर है, पहले उसको जानकारी ले लेना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर जब असेंबली के इलेक्शन करीब है तो इस तरीके की जहर उगलने का काम होगा, इस तरीके का तनाव पैदा करने का काम होगा। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के हिंदू मुसलमान इनकी साजिश को नाकाम बना देंगे। मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर, कई बड़ी दीनी तंजीमें मालेगांव शहर में मौजूद है, तो इनकी जिम्मेदारान ने इस मामले को लेकर आगे आना चाहिए। मैं मुसलमान हूं, मुझे दर्द है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं। मैं 3 दिन बाहर था, नहीं तो मैं सेम डे करता था। मैं 3 दिन बाहर था, रात में ही मैं आया हूं बाहर से। आज मेरी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं। अब दीनी तंजीमों ने क्या करना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि उन लोगों को सलाह और मशवरा दे सकूं। कल इम्तियाज जलील वहाँ पे जाने की बात कर रहे थे, तो अचानक एमआईएम को बहुत ज़्यादा दिया, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? असल में बीजेपी और एमआईएम, ये बीजेपी की बी टीम है। ये महाराष्ट्र नहीं, देश के मुसलमान भी समझ चुके, जनता भी समझ चुकी। कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के क्रिश्चियन को, वहाँ के मुसलमानों को कानूनी मदद हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर बात होना चाहिए। और यही आज वक्त और हालात का तकाजा है कि उनको कानूनी मदद हम लोग पहुंचाएं। ये सिर्फ वो सियासत, वोट हासिल करना, फिर इलेक्शन में स्टेज लगाना, पोलराइज करना, वोट लेना, ये सारी बातें ये सिर्फ एक पाखंड है। उनको कानूनी मदद पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग हो। अगर उनसे हमदर्दी है, कोई भी पार्टी के लोग हो, तो कानूनी मदद उनके साथ हमको देना चाहिए। कल के उनके जाने को आप क्या देख रहे थे? नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ कि जो एक तारीख है इस महाराष्ट्र की, इस देश की, कि एक तरफ बीजेपी भी भड़काऊ काम करती है, दूसरी तरफ एमआईएम भी भड़काऊ काम करती है, और ये दोनों भड़का के अपने अपनी राजनीति सीधी करने का काम करते हैं। वहां जाकर, या मैं बोलता हूँ उस स्पॉट के ऊपर जाओ या कहीं भी जाओ, कानूनी मदद की उन्होंने बात करना चाहिए, वो भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू वोट बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी इसके ऊपर चुप्पी साधे हुई है ताकि मुसलमानों की हिमायत में जाके तो हिंदू वोट न सर जाए? इंडिया अघाड़ी के लीडरान से मेरी विनती है कि बात आप अपना पॉलिसी जाहिर करो, साफ करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉलिसी जाहिर करना चाहिए। अगर पॉलिसी जाहिर नहीं करे तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। मौजूदा एमएलए की क्या भूमिका रहनी चाहिए इस मामले में? मैंने कहा ना कि मैं मुसलमान हूं, मुझे दर्द हो, मैंने आवाज उठाया। उनकी क्या पॉलिसी, क्या भूमिका रहनी चाहिए, इतना बड़ा इंसान मैं नहीं हुआ कि दीनी तंजीमों को मैं सलाह दूं कि आप ये करो। आप कोई मेमोरेंडम या कुछ देंगे किसी तंजीम के नाम से, या फिर
मैं आपकी डिटेल पार्टी से? मेरे पास जो सबूत है, जो फेसबुक के, और मैंने वहाँ से जानकारी हासिल की, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर्स है, ये तमाम चीज़ें का मैं डिटेल मेमोरेंडम बना के राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महाराष्ट्र को मैं देने वाला हूँ। वो जो आदमी का नाम आपने लिए उसके ऊपर अगर आप गुनाह दाखिल करना चाहें तो यहाँ पे हो सकता क्या गुनाह? पहले मैं कानूनी सलाह मशवरा कर रहा हूँ, वकीलों से बात करूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो मैंने नाम लिया वो व्यक्ति मालेगांव आ चुका है। वो व्यक्ति मालेगांव का दौरा भी कर चुका हूँ। जब हिंदू जागरण मोर्चा हुआ तो उस वक्त भी वो बंदा यहाँ था। तो बोलने का मतलब वो महाराष्ट्र में घूम के अगर लैंड ऑर्डर खराब करता है, जरूर उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उसके अंदर हम डिटेल मेमोरेंडम मिलेंगे।